कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना सही है? क्या इससे फर्जी वोटिंग रुक जाएगी? क्या है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के फायदे और क्या हैं इसके सबसे बड़े नुकसान? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके वोट देने के अधिकार पर असर होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग वोट ही ना दे पाएं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते संसद में चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 पास हुआ है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने इस कानून में आपके 12 अंकों के आधार कार्ड और वोटर आईडी को जोड़ने का प्रावधान किया है। जिस तरह से आपने अपने पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और बैंक खाते से आधार को लिंक कराया है, उसी तरह अब आपको अपने वोटर आईडी कार्ड को भी आधार के साथ जोड़ना होगा। सरकार कह रही है कि इससे फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने पर बायोमेट्रिक के जरिए मतदाता की पहचान करना आसान हो जाएगा और इससे फर्जी वोटर चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सचमुच होगा? सुनने में तो मोदी सरकार का ये कदम काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन असल में ये खतरनाक नतीजों वाला साबित हो सकता है। फर्जी वोटिंग होती है फर्जी मतदान पहचान पत्र से, इसलिए उसे आधार से जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन जब आधार कार्ड ही फर्जी होगा तो बोगस वोटिंग घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। आरटीआई में मिले जवाब बताते हैं कि 2014-15 में 8 करोड़ फर्जी आधार नंबरों का पता चला था। यानी उस समय तक देश में 8 करोड़ फर्जी आधार कार्ड बनाए जा चुके थे। आरटीआई में यह भी जानकारी मिली थी कि आधार कार्ड के डेटा में हेरा फेरी की पूरी गुंजाइश है। हमारे देश में पवन पुत्र हनुमान तक का आधार कार्ड बनाया जा चुका है और वो भी बाकायदा फोटो के साथ। इतना ही नहीं, टॉमी सिंह के नाम से एक कुत्ते तक का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इस तरह से करोड़ों फर्जी आधार कार्ड हमारे देश में मौजूद हैं और रोजाना फर्जी आधार कार्ड भी बन रही हैं। इसलिए जो आधार कार्ड खुद ही सिक्योरिटी के मामले में फिसड्डी है, वो वोटर के पुख्ता होने की गारंटी कैसे दे सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने से फर्जीवाड़ा घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि इससे करोड़ों फर्जी आधार कार्ड होल्डर्स को भी वोट देने का मौका मिल सकता है। जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनते हैं वैसे ही फर्जी वोटर कार्ड भी बनते हैं। इसलिए कोई भी रिश्वत देकर आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकता है और आसानी से वोट देने के अधिकार को हासिल कर सकता है। आधार कार्ड भारत में रहने वाले शरणार्थियों को भी जारी किए गए हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स को यह भी डर है कि चुनाव में ऐसे शरणार्थियों के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर कोई पार्टी या नेता उनसे अपने पक्ष में वोटिंग करवा सकता है। अगर सरकार की बात मान भी लें कि इससे फायदा होगा, तब भी आधार और वोटर आईडी को जोड़ने वाली लिंकिंग प्रोसेस में गलतियों की भरमार होगी और लाखों करोड़ों लोगों को वोटिंग अधिकार से दूर कर दिया जा सकता है। मैं ये बातें हवाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक का अनुभव तो यही बताता है। 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें आधार नंबरों को वोटर आईडी से लिंक किया गया था। 2018 में जब इन दोनों राज्यों की मतदाता सूचियां प्रकाशित हुई तो उनमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब थे। तेलंगाना में करीब 30 लाख और आंध्र प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके थे। तेलंगाना और विधानसभा चुनावों से पहले हंगामा मच गया। हजारों लोगों को उसी दिन पता चला कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। आरटीआई दस्तावेजों से पता चलता है कि जब आधार को वोटर आईडी से जोड़ा गया था तब इस प्रक्रिया के लिए कोई डोर टू डोर वेरिफिकेशन नहीं किया गया था, बस एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। यानी हो सकता है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहां लिस्ट में आपका नाम ही ना मिले। यानी एक झटके में लाखों करोड़ों लोगों का मताधिकार छीना जा सकता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा और जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी गारंटी दी जाएगी।
जरूरी सेवाओं को आधार से जोड़ने में भयंकर गलतियां हुई हैं और वो साबित भी हुई हैं। 17 मार्च 2018 को आधार कार्यक्रम को चलाने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि सरकारी सेवाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन 12% तक नाकामयाब रहता है। उदाहरण के तौर पर झारखंड में एक अध्ययन में पाया गया कि 2016 से 2018 के बीच आधार से जोड़ने के दौरान फर्जी मानकर रद्द किए गए 90% राशन कार्ड सही थे। यानी सरकार राशन कार्ड और मनरेगा पहचान पत्र वगैरह तक को सही ढंग से लिंक नहीं कर पाई और इससे लाखों लोग अपने अधिकारों से ही वंचित रह गए। ऐसे में अगर वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं हुआ तो आबादी के बड़े हिस्से को अपने मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। 2019 में आधार डेटाबेस में सेल्फ रिपोर्टेड एरर चुनावी डेटाबेस की गलतियों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा थे। यानी फर्जी आधार कार्ड फर्जी वोटर से भी ज्यादा हैं। ऐसे में फर्जीवाड़े को कैसे रोका जाएगा? जब बाढ़ ही टूट चुकी होगी तो भला फसल को आवारा पशुओं से कौन बचाएगा? अब तक आप समझ चुके होंगे कि आधार कार्ड खुद ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे में फर्जीवाड़े की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि कुर्सी हथियाने के लिए सरकारें या पार्टियां खुद ही हेराफेरी में लग जाएं। एक्सपर्ट्स को यह भी डर सता रहा है कि हो सकता है किसी क्षेत्र में विरोधी वोटर्स को जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर करा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाकर उन्हें लिंक करा दिया जाए और फिर वोट डलवा दिए जाएं। आधार के डेटा में आपकी सारी जानकारी होती है। आजकल ईमेल और मोबाइल नंबर भी आधार के साथ रजिस्टर होते हैं। इसी रजिस्टर नंबर या फिर ईमेल से आप सोशल मीडिया भी चलाते हैं और वहां अपनी पसंद के नेता और पार्टी के बारे में लिखते पढ़ते हैं, सर्च भी करते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के साथ गठजोड़ करके आपको एक खास नेता या पार्टी से जुड़ी सामग्री दिखा सकती हैं और आपके वोट को प्रभावित कर सकती है। 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका केस में साबित हो चुका है कि फेसबुक ने एक खास पार्टी के प्रति लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी निजी जानकारी का इस्तेमाल किया और उन्हें उसी पार्टी का कंटेंट ज्यादा दिखाया। वोटर की प्रोफाइलिंग करके उन्हें प्रभावित किया जा सकता है और भारत में भी ये साबित हो चुका है, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि कैसे फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने जानबूझकर नफरत फैलाने वाले बीजेपी नेताओं के अकाउंट पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए खतरा बड़ा है और बीजेपी पर 2021 के पुदुचेरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के आधार से जानकारी चुराने की जांच हो रही है। आरोप है कि बीजेपी ने आधार में दर्ज जानकारी चुराकर लोगों के वोट प्रभावित करने की कोशिश की है। ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। बायोमेट्रिक डेटा में भी गड़बड़ी मुमकिन है, क्योंकि जैसे बहुत बार उन लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते जो हाथों से बहुत मेहनत करने का काम करते हैं। पत्थर तोड़ने वाले या खुदाई करने वाले मजदूरों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं रह सकते। ऐसे में उनके वोटिंग राइट्स के छिनने का खतरा बढ़ जाएगा। आधार और वोटर आईडी को जोड़ने से सरकारी झंझट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और आधार कार्ड भी एक अलग संस्था है। कोई गड़बड़ी हुई तो चुनाव आयोग कह देगा कि आधार के दफ्तर जाओ और आधार वाले कह देंगे कि चुनाव आयोग के पास जाओ। इससे खासकर गरीब आवाम को काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अक्सर हमारे अलग अलग सरकारी कार्ड जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड में हमारे नाम की स्पेलिंग, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वगैरह अलग अलग हो सकते हैं। कई बार इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें करेक्शन कराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा है और फायदे कम हैं, लेकिन फिर भी मोदी है तो मुमकिन है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको इस पूरे मामले पर राय बनाने में आसानी हुई होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा नाम समीर चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।